Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to Study to the Point. आज की इस वीडियो में भारत के संविधान में विभिन्न अन्य देशों के संविधानों से क्या-क्या विचार लिए गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है क्योंकि इस शीर्षक से अवश्य ही एक या दो प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो शीर्षक है वो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत से क्या मतलब है? भारत के संविधान में विभिन्न देशों से कई प्रावधान लिए गए हैं, जैसे विधि का शासन, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार क्या रहेंगे, संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, क्या क्या मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होंगे। यह सब प्रावधान जो भारत के संविधान में है, इसके अतिरिक्त अन्य भी वह विभिन्न देशों में या विश्व के किसी न किसी एक देश से लिए गए हैं। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति क्या होती है, इसके संबंध में हम पहले पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोस में। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक संविधान का प्रथम वाचन चला। मैंने आपको बताया था संविधान के 3 वाचन हुए, जिनमें से प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। इस वाचन में जिसमें संविधान के प्रारूप के ऊपर चर्चा हुई, जो प्रारूप बनाकर प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष रखा था, उस पर चर्चा हुई थी कि क्या यह प्रारूप जो बना है इसके ही अनुसार संविधान बनाना चाहिए या इसमें कुछ चीज़ें हटा देनी चाहिए, कुछ चीज़ नहीं जोड़नी चाहिए। तो 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार करने के लिए पेश करते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप की जो आलोचनाएं वहाँ पे हो रही थी संविधान सभा में, उसमें बहुत सारी आलोचनाएं थी, लेकिन विशेष रूप से यह आलोचना हो रही थी कि जो प्रारूप आपने प्रस्तुत किया है इसमें कुछ भी मौलिक नहीं है या आपका अपना नहीं है। दुनिया के जो संविधान है उनमें से आपने बहुत सारी चीज़ ली हैं। इसे कहा गया कि ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है। तो इसका जवाब देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या विश्व के इतिहास में इस समय बनने वाले किसी संविधान में कोई नई बात कही जा सकती है? सैकड़ों साल बीत गए जब प्रथम लिखित संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। अनेक देशों ने इसका अनुसरण करके अपने संविधान को लिखित रूप में परिवर्तित कर लिया। जहाँ तक इस बात का संबंध है कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधानों को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है, मैं इसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान की मूल विचारों के बारे में किसी का कोई भी पेटेंट अधिकार नहीं है। यह विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष रखे, जब प्रारूप समिति पर चर्चा करते हुए संविधान सभा के जो कुछ सदस्य थे वे ये कह रहे थे कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो भीमराव अंबेडकर जी का कहना था 1787 में पहला लिखित संविधान अमेरिका का बना था। उसके बाद से कई देशों ने संविधान बनाए, कई देशों ने अपने संविधान में अच्छी अच्छी चीज़ें ली। तो भारत का संविधान जाके बन रहा है 1946 1947 में। तब तक अपने कोई नया विचार लेकर आना ज़रूरी नहीं है। विभिन्न देशों ने जो अपने संविधान में अच्छे अच्छे विचार रखे थे, स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, गणतंत्र का, लोकतंत्र का, उन अच्छी अच्छी चीज़ों को भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया, क्योंकि वो नबी तुली चीज़ें थी। उनका अनुभव पहले ही देश ले चुके थे और ये काफ़ी एक स्मार्ट तरीका था अपने संविधान का निर्माण करने का, क्योंकि कई जैसे लोकतंत्र है वह कई देशों में सफल हो चुका था, तो उसे संविधान में शामिल करने में कोई शर्म की बात नहीं थी। तो चलिए जानते हैं कि भारत ने अपने संविधान में किस किस देश से क्या क्या लिया है। भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें प्रथम वाक्य है, हम भारत के लोग। यहीं से प्रस्तावना शुरू होती है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? वी पीपल ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका की प्रस्तावना में लिखा गया है। सेम हमारे वहाँ भी लिखा गया है, तो ये हमने अमेरिका से लिया है। और प्रस्तावना का विचार भी, संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, यह भी अमेरिका से ही लिया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया? जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वे भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं।
भारत के संविधान में कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारत के संविधान में, वो रूस से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस संविधान से ली गई हैं? जर्मनी से। अब इन दो क्वेश्चन में आप विशेष ध्यान दीजिए जो मैं बोलने वाली हूँ। भारत के संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। विधि का शासन जो है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि देश में कानून की सर्वोच्चता होगी। कोई भी भारत में सरकार सहित, चाहे वो कोई भी हो, वह विधि से ऊपर नहीं है। यह सरकारी अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के विरुद्ध विधि को एक राष्ट्र पर शासन करने का अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद में आ जाए, वो मनमाने तरीके से अपना शासन भारत में नहीं चला सकता है। शासन किसके आधार पर चलाया जाएगा? विधि के अनुसार चलाया जाएगा। तो ये विधि का शासन होगा। ये विचार ब्रिटेन से लिया। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जापान के संविधान से ली गई है। विधि का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। अब इसका क्या अर्थ होता है? इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई कानून उचित प्रक्रिया का पालन करके संसद द्वारा पारित किया गया हो, तभी वो वैध कानून कहलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि विधि का शासन है तो विधि कोई भी बना दे। विधि का शासन होगा तो ये तो ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब जो भी कानून एक विधिवत तरीके से बना हो, संसद द्वारा पारित किया गया हो, या जो भी तरीका उस देश में अपनाया जाता है उससे पारित होगा, तभी उसे विधि माना जाएगा। कानून तभी मान्य होगा जब वो सही प्रक्रिया का पालन करके बनाया गया हो। भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का विचार किस देश से प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार है वो फ्रांस से लिया गया है। सेम गणतंत्र शब्द रिपब्लिक जो है, या जो गणतंत्र विचार है, वो भी फ्रांस से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऐसा नहीं है कि भारत का एक बार संविधान बन गया तो उसमें कभी संशोधन की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो ये संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा? इसका जो विचार लिया गया या जो तरीका लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्य, आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा? इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? वो है दक्षिण अफ्रीका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह विचार भारत के संविधान में किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का यहाँ पे अर्थ है कि जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट्स हैं, वो सरकार के 2 अन्य अंग कार्यपालिका एवं विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कार्यपालिका और विधायिका नहीं करेगी। न्यायिक पुनरावलोकन का विचार भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है न्यायालय की उस शक्ति जिसके आधार पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए आदेशों तथा प्रशासन की जांच करती है। और जांच यह करती है कि ये दोनों, कि कोई भी यदि कानून बनाया जा रहा है या कोई भी जो कार्य किया जा रहा है वो संविधान के मूल ढांचे के अनुसार ही किया जाए, संविधान का उल्लंघन करके किसी भी प्रकार का कानून का निर्माण ना हो। तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन। और इसका एक और दूसरा पहलू है कि अपने ही निर्णयों का दोबारा पुनरावलोकन करना कोर्ट द्वारा। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो न्यायपालिका से संबंधित तो जो भी चीज़ें ली गई हैं वो किसी देश से, तो वो है अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ये संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में। तो जो अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि भारत में वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो जाने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, किंतु आज तक भारत पर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो ये कहाँ से लिया है विचार? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत पर कई वर्षों तक राज किया और ब्रिटेन में खुद संसदात्मक व्यवस्था थी, तो भारत ने उसका ही अनुसरण करके संसदात्मक व्यवस्था भारत के लिए अपनाई।
ये भी एक कारण था, उसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं। तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह एक ही समय में किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता है। यदि वह किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। साथ ही एक ही व्यक्ति केवल देश का ही नागरिक होता है, वो राज्य का नागरिक अलग और देश का नागरिक अलग नहीं हो सकता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता किस देश से ली गई है कि संविधान सर्वोच्च है? भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है। संसद से भी ऊपर कौन है? संविधान। तो ये विचार लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेष अधिकार होते हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से या सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। कुछ विशेषाधिकार जो हैं सांसदों को प्राप्त होते हैं। भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था, मतलब जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, संघात्मक व्यवस्था इसे कहा जाता है, किस देश से ली गई है? वो है कनाडा से। और भारत में संघ के लिए फेडरल शब्द का यूज़ नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का यूज़ किया गया है, और यह शब्द भी हमने कनाडा से लिया है। ध्यान रखिए, फेडरल शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है संघ की अंग्रेजी के लिए, और ये विचार हमने कनाडा से लिया और यूनियन शब्द भी कनाडा से ही लिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, यह विचार भारत के संविधान में किस संविधान से लिया गया? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? ऐसी शक्तियाँ जो ना संघ सूची में होती हैं, ना राज्य सूची में होती हैं, ना समवर्ती सूची में होती हैं। वो जो बची हुई शक्तियाँ जो किसी भी सूची में लिस्टेड नहीं है कि किसके ऊपर कौन कानून बनाएगा, वो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, और ये कनाडा के संविधान के अनुसार हमने केंद्र को दी है, ना कि राज्य को। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची क्या होती है? ऐसी सूची जिसमें ऐसे विषय रखे जाते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होता है और राज्यों को भी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त बैठक मतलब यदि किसी एक विधेयक पर दोनों ही सदन आम सहमति नहीं बना पा रहे हो या पारित दोनों सदनों में पारित नहीं हो पा रहा हो, वो बिल लोकसभा में पारित हो रहा हो, राज्यसभा में ना हो पा रहा हो, या राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा ने रोक दिया, तो इसके निपटारे के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के आदेश से। और ये किस संविधान से लिया गया विचार? ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक सिद्धांत भारत में किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत से क्या मतलब है? जो सरकार को उनकी नीतियां बनाने के लिए निर्देशित करती है, उनको ध्यान में रखकर सरकार अपनी नीतियां बनाते हैं। भारत के संविधान में यूनियन शब्द किस संविधान से लिया गया? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कनाडा से। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का विचार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति होगा एवं उस पर लगने वाला जो महाभियोग है, यह विचार किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे महाभियोग कहा जाता है, और राष्ट्रपति के ऊपर केवल एक ही आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जब उसने जो संविधान है उसकी उल्लंघना की हो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, वो कहाँ से लिया गया विचार? अमेरिका से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, यह विचार किस देश से लिया गया है? ये भी अमेरिका से। तो यह था आज का लेसन, जिसमें हमने यह पढ़ा कि भारत के संविधान में विभिन्न अन्य देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। अगली वीडियो में इंडियन पॉलिटिक्स की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर के फॉर्म में लेकर आऊँगी। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इससे ज़रूर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।